अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान इकोनॉमिक न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट न्यूज़ है, आईएमएफ से रिलेटेड है कि आईएमएफ ने नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिडिक्ट किया है कि नेक्स्ट ईयर जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 2% से कम हो जाएगी। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने और ख़ुद आईएमएफ ने भी जो प्रोडिक्शन की है वो ये की है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो 2 से 3% तक रहेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ 2 से 3% तक रहेगी नेक्स्ट फिजिकल ईयर में। और अगर इस स्टेटमेंट को सामने रखें कि ग्लोबल ग्रोथ रेट जो है 2% से कम हो जाएगा, इसलिए कि इस वक्त दुनिया जो है वो रिसेशन की तरफ मूव कर रही है। और कहा जा रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज समेत दुनिया की बड़ी बड़ी जो इकोनॉमी है, यूरोपियन इकोनॉमी समेत, वो जो है रिसेशन को फेस करेंगे। अच्छा, अब ये नहीं पता कि उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, बट रिसेशन तो कहा जा रहा है कि आना है। वो यूके हो, अमेरिका हो और यूरोपियन कंट्रीज हो, ठीक है। तो जब वो फेस करेंगे तो डेवलपिंग कंट्री यानी हम जैसी कंट्रीज जो है यानी पाकिस्तान जैसी कंट्री भी फेस करेगी तमाम चीज़ें। और सही बात है, इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, जब वो डिक्लाइन होंगे तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर आएगा। तो 2% ग्रोथ अगर नेक्स्ट से फिजिकल ईयर में अगर 2% से ग्लोबल ग्रोथ रेट जो कम होगा, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, तो उसका मतलब पाकिस्तान का ग्रोथ रेट अगर 2-3% तक है तो वो फिर वो 1% पे आ जाएगा। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, लेकिन इसमें भी डिक्लाइन देखने में आएगा। तो फिर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम बस हमें इन तमाम चीज़ों को सामने रखना है। अच्छा, नेक्स्ट वीक है अभी, अगर पूरी ग्लोबल अगर हम बात करें, दुनिया की बात करें, तो उस वक्त जो हॉट इशू चल रहा है इस वक्त वो है यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, ठीक है। और दुनिया के रिसेशन में एक जाने की एक फैक्टर ये भी है कि उधर जो वॉर हुई है उसकी वजह से दुनिया में फूड सप्लाई और ऑयल सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हुई है। और उसके डिस्टर्बेंस के बाद जो है फिर दुनिया में दोनों चीज़ों की शॉर्टेज और उसके बाद इनके प्राइसेस इंक्रीज हुए। तो एक रीज़न ही आया, ठीक है। तो फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका की बयानबाजी कि वो फुल सपोर्ट करता है यूक्रेन को, ठीक है। बाकायदा उसने कुछ एग्रीमेंट किए हैं यूक्रेन के साथ कि वो उनको असला प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इस जंग को। यानी वो ऐसा लगता है कि वो चाहता है और भड़के ये जंग, फिर उसके मफाद में है कुछ चीज़ें, ठीक है। यानी जंग को भड़काना भी उसके मफाद में आता है बात। तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। फिर अमेरिका ने अभी जो है एक स्टेटमेंट इशू किया है कि ईरान और जो रशिया है वो मिलकर जो है मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि ड्रोन है इस पे काम कर रहे हैं। और जो है वो दोनों मिलकर जो है इन तमाम जो इक्विपमेंट है, डिफेंस इक्विपमेंट है, इसमें इनका आपस में बड़ा रिलेशन है और उसको दोनों मिलकर जो है आगे जो है इम्प्रूव कर रहे हैं चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को, ठीक है। फिर ताइवान की बात करें तो अमेरिका ताइवान में भी थोड़ा सा इंटरफेयर कर रहा है। और ताइवान को भी उधर उनका एक सफ़ीर भी गया, अमेरिकन सफ़ीर भी गए, फिर वहाँ पे जाके उन्होंने स्टेटमेंट भी दिए कि भाई हम आपस में ट्रेड करेंगे। और उसके अलावा कुछ डिफेंस भी इनके एग्रीमेंट हुए, तो ये चीज़ चाइना को बुरी लगी फिर, ठीक है। तो ये चाइना और ताइवान का भी जो क्या कहते हैं एक इशू है उसको थोड़ा भड़काना भड़काना चाह रहा है अमेरिका, ठीक है। तो एक ये भी हम देखने में आ रहा है। फिर वो ईरान के हवाले से स्टेटमेंट इशू करता रहता है, ठीक है। तो ये रशिया, फिर ईरान, फिर चाइना, फिर ताइवान, तो यानी वो इस ब्लॉक को घेरना चाह रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के बेस पर हम देखते हैं कि इसका भी इम्पैक्ट जो है आगे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर सही बातें आता है। और जो अभी न्यूज़ मिल रही है कि दुनिया में जो है आने वाला जो ईयर है आपका 2023, उसमें दुनिया रिसेशन फेस करेगी। देखिए अब हालात क्या होते हैं। और बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि अभी आप जितना हो सकता है अपने पैसे को, डॉलर्स को होल्ड करके रखें। अभी ऐसी पोजीशन नहीं है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो इस वक्त जो बिजनेस के क्या कहते हैं जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। और जो इन्वेस्टर्स हैं, पाकिस्तान की बात करें बिलखुसूस, तो पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो भी थोड़ा सा लो हुआ है, ठीक है। तो जब सही बात है, जब इस तरह की न्यूज़ सामने आएंगी तो उसका इम्पैक्ट तो आता है।
ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ हमारे पास है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के जो टोटल डेट्स हैं उसका स्टॉक बताया कि इस वक्त पाकिस्तान के जो डेट्स हैं, एक्सटर्नल डेट्स, वो 130.433 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अच्छा खासा एक्सटर्नल डेट बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान। अब ये कर्जे तो चढ़ रहे, मगर ये कर्जे उतरेंगे कैसे, अभी तक मुझे नहीं लगता इस हवाले से कोई जो लीडर्स हैं उन्होंने कोई पॉलिसी मेकिंग की है कि भाई हम आगे इस तरह से इसको कर्ज उतारेंगे। फिलहाल बढ़ते जा रहे कर्जे, फिर आईएमएफ के पास गए हैं, आईएमएफ से फिर तकरीबन 6.1 बिलियन डॉलर का लोन जो है वो इन्होंने एग्रीमेंट किया है। और एक तो इंस्टॉलमेंट आ गई 2.1 बिलियन की तकरीबन, उसका नेक्स्ट के लिए भी रिव्यू जारी है उसका। ठीक है, नेक्स्ट है कि ओवर 400 कंटेनर्स ऑफ इम्पोर्टेड वेजिटेबल्स आर stuck at seaports due to the non-availability of foreign exchange। यानी इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज की इतनी ख़राब सूरत हाल है कि 400 कंटेनर जो है वो सब्जियों के मुख्तलिफ चीज़ों के इस वक्त पोर्ट पे ही रुके हुए थे। और बताया जा रहा है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, तो फॉरेन एक्सचेंज भी बड़ी तेज़ी से कम होती जा रही है। ठीक है, तो सही बात है, एक सूरत हाल बहुत अच्छी तो नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो 5 मंथ्स की एक्सपोर्ट बताई गई जुलाई टू नवंबर, वो है 11.932 बिलियन डॉलर्स की, और इम्पोर्ट्स है इन्हीं 5 मंथ्स की 26.338 बिलियन डॉलर की, यानी तकरीबन 14 बिलियन डॉलर का जो है इसमें डेफिसिट आ रहा है 5 मंथ्स की। ठीक है, फिर आगे क्या होगा देखें, आप इम्पोर्ट्स देखें 26.338 बिलियन डॉलर की 5 महीने में, तो आगे कहाँ जाएगी ये सब चीज़ें। तो ट्रेड के हवाले से भी और हमारे पास कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है फिलहाल। टोटल लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि अभी हम बात करते हैं, रिजर्व जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल से मई तक, बल्कि मार्च तक, जो कि 22 बिलियन डॉलर के करीब था, अब वो 12.58 बिलियन डॉलर तक आ चुका है इस वक्त। अच्छा, ये जो रिजर्व होता है इसमें भी टू पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टेट बैंक के पास कितना है और कमर्शियल बैंक्स के पास कितने हैं। ठीक है, तो उसको ऐड करके बताया जाता है कि 12.58 बिलियन डॉलर, तकरीबन 6.5 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक के पास रह गया इस वक्त, जो कि बहुत कम है। जब ये रिजर्व का हाल होगा तो सही बात है, फिर आपकी जो इम्पोर्ट है उस पर इसका इम्पैक्ट आएगा। इम्पोर्ट्स में फिर उसकी पेमेंट किस तरह करेंगे आप, रिजर्व भी नहीं आपके पास, जब पेमेंट्स नहीं होगी और सी पोर्ट पे आपके कंटेनर फंसे हुए, फिर इम्पोर्ट्स नहीं होगी, तो मुल्क के अंदर जो फ्लड के बाद जो सूरत हाल पैदा हो रही है, फिर उसकी डिमांड किस तरह आप पूरी करोगे। तो सही बात है, जो जो चीज़ मुल्क में है उसकी प्राइसेस तो बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन और आगे जाएगा। देखिए ये पोजीशन। अच्छा, पेट्रोलियम कंजम्पशन इन द कंट्री वाज डाउन बाय 12%, यानी पेट्रोलियम कंजम्पशन पाकिस्तान में 12% से डिक्लाइन हुई है। तो सही बात है, जब आप इतना इन्फ्लेशन हो जाएगा और फूड सप्लाई और जो ऑयल के हवाले से अगर हम बात करें, इतनी प्राइसेस बढ़ गई थी। ठीक है, और जो कि अब थोड़ी कम हो गई है, मगर बढ़ गई थी, और फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उतनी ही रखी है, उन्होंने कम नहीं की, मार्केट में जितना भी कम हो जाए अपनी अमाउंट वही रखी, उन्होंने प्राइस वही रखी है पेट्रोल की, सीएनजी की, सॉरी डीजल। ठीक है, तो पेट्रोलियम कंजम्पशन जो है, पेट्रोलियम गुड्स की कंजम्पशन वो 12% से कम डिक्लाइन हुई है। वो एक रीजन ये भी है कि दुनिया में रिसेशन आया हुआ है इस वक्त, और रिसेशन की तरफ मजीद आप जा रहे हो, देखिए कहाँ तक पहुंचेंगे फिलहाल, किस उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। मगर जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसमें इतनी ज़्यादा आउटपुट नहीं होती है, प्रोडक्शन कम हो जाती है। जब प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ऑयल की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होगी, यानी इतनी कंजम्पशन नहीं होगी, तो सही बात है, फिर सप्लाई तो आ रही है पीछे से, तो प्राइसेस गिरनी है, और हुई कम। अभी ब्रेंट $76 और WTI $71 पर आ गया। अच्छा, रशियन डेलीगेशन की बात करें, रशियन डेलीगेशन विल विजिट पाकिस्तान इन जनवरी टू नेगोशिएट फर्दर ऑन कमर्शियल एग्रीमेंट फॉर इम्पोर्ट ऑफ फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल एंड LNG डिस्काउंट में। देखिए क्या होता है, जनवरी में आ रहे हैं, अगर विजिट कर रहे हैं अच्छी बात है, हमें रशिया के पास जाना चाहिए, और उनसे जो है ऑयल, डीजल, LNG जो भी है वो उससे लेनी चाहिए, डिस्काउंट रेट पर अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जिस तरह दुनिया में हम देख रहे हैं रिसेशन आ रहा है, और उसके बाद दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ 2% से डिक्लाइन होगी नेक्स्ट ईयर में IMF के मुताबिक भी, तो पाकिस्तान में तो उसका इम्पैक्ट आया है। ऑन गोइंग पॉलिटिकल uncertainty as well as decline economic indicators have dented overall business confidence in Pakistan।
तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की बात करें या फिर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें, उन्होंने बिजनेस की जो कॉन्फिडेंस था पाकिस्तान में उस पर बड़ा एक जर्ब लगाई है। ठीक है, इस वक्त जो कॉन्फिडेंस है वो नेगेटिव उसमें आया है 4%। इन नवंबर 2022 में आपका जो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है वो 4% डिक्लाइन हुआ है, जो कि 17% था मई 2022 में। मई 2022 में जो कि 17% था, नाउ स्टूड एट 4%, माइनस में गया। ठीक है, तो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स माइनस में गया। क्या बता रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो उस वक्त जो है इतना बेहतर नहीं है, और जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का वो भी डिक्लाइन हुआ। Pakistan Stock Exchange showed positive session on Wednesday in the Karachi Stock Exchange 100 इंडेक्स की बात करें तो 0.76% वो इंक्रीज हुआ है। किस वक्त होता है इंक्रीज? आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ नेक्स्ट रिव्यू ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी बाय द आईएमएफ एंड अनाउंसमेंट ऑफ 38.9 मिलियन डॉलर इन फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्लड विक्टिम फ्रॉम जापान। जापान ने पाकिस्तान को 38.9 मिलियन डॉलर की इमदाद का बोला है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे किस हवाले से? फ्लड विक्टिम के हवाले से, फ्लड आया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने, सॉरी, आईएमएफ ने नेक्स्ट रिव्यू के लिए बात की कि हम नेक्स्ट रिव्यू अनाउंस करेंगे कि अब नेक्स्ट रिव्यू होगा इकोनॉमी का, उसके बाद मजीद जो इंस्टॉलमेंट है वो हम देंगे पाकिस्तान को। तो उसके बाद पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है कराची स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे 0.76%, 76% पे तकरीबन 400-500 पॉइंट जो उसमें इंक्रीज हो गए थे। देखिए इसका भी क्या होता है आगे। अच्छा, इन्फ्लेशन की बात करें तो आपका अगस्त 2022 में इन्फ्लेशन 27.3% था, फिर वो सितंबर में 23.2% हो गया, अक्टूबर में 26.6% और नवंबर में 23.8% हुआ। यानी अगर अगस्त से नवंबर की बात करें तकरीबन जो है 4% जो है वो डिक्लाइन देखने में आया, इन्फ्लेशन कम हुई अगस्त के मुकाबले बात करें। मगर फिर भी 23.8% बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, इसको सिंगल डिजिट में लाना होगा। ठीक है, और बकौल जो साहब डार साहब है उन्होंने बोल दिया कि इसको सिंगल डिजिट में लाना बहुत मुश्किल। अच्छा, रेमिटेंस की बात करें, रेमिटेंस आर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप बाय 7.4% to 29 बिलियन इन 2022 फ्रॉम 31 बिलियन इन 2021। यानी 2021 में आपकी जो रेमिटेंस थी वो आपके एक्सपोर्ट से भी ज्यादा थी, यानी 31 बिलियन डॉलर थी, और एक्सपोर्ट इससे कम थी। एक्सपोर्ट आई थिंक 29 बिलियन डॉलर थी। अच्छा, अभी आपकी जो रेमिटेंस है वो 7.4% से कम होकर 29 बिलियन डॉलर तक रह गई है। रेमिटेंस में भी कमी देखने में आ रही है। अच्छा, डॉलर की बात करें तो इस वक्त जो है इंटर बैंक में डॉलर के रेट है 224 रुपए, 224.40 रुपीज, 9 दिसंबर तक की रेट। ठीक है, तो बाकी ओपन मार्केट में तो उसके रेट फिर बहुत ज़्यादा ही है, तकरीबन 8-8 10 10 रुपए पे तो डॉलर जो है उस या उससे भी हाई पर अब डॉलर सेल हो रहे हैं मार्केट में, ओपन मार्केट। इंटर बैंक के रेट है 224। मॉनेटरी पॉलिसी 16% यानी 1% इंक्रीज हुआ था, अभी एमपीसी हुई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अनाउंस किया है कि भाई हमने डॉलर का रेट 1% से मजीद बढ़ा दिया है, और रीज़न यही है कि हम जो उसके इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, मगर ये कंट्रोल होने में आ नहीं रहा है। अच्छा भाई, सुई गैस की बात करें, इस वक्त गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, सुई सदर्न गैस ने, कि सर्दियों में जो है वो गैस की लोड शेडिंग मजीद बढ़ जाएगी। बताया जा रहा है कि 8 से 10 घंटे आपकी गैस आएगी इलाकों में। ठीक है, तो अगर 8-10 घंटे गैस देंगे तो भाई फिर बाकी टाइम पे क्या करेंगे? सर्दियों में लोग गीजर चलाते हैं, हीटर चलाते हैं, तो कैसे होगा? खासतौर पर गीजर की बात कर लेते हैं। लाइट आप फिर भी नहीं दे रहे हो, सर्दी में भी लाइट नहीं है तो उसमें जनरेटर भी चलाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा फिर? फिलहाल ये कुछ न्यूज़ थी इस हवाले से कि मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन देखें तो बहुत बेहतरीन नज़र नहीं आ रही हमें उसमें। और सही बात है, पूरी दुनिया एक रिसेशन की तरफ मूव कर रही है, तो फिर पाकिस्तान जैसी कंट्री भी ये तमाम चीज़ें फेस करेगी। और फिर हम देखा कि रेमिटेंस भी डिक्लाइन हुई है, आपकी एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हुई है। ठीक है, आपके फॉरेन रिजर्व की हालत देखें क्या है कि इस वक्त वो इतने कम रह गए हैं
कि आपके कंटेनर यानी इंपोर्ट्स की पेमेंट नहीं हो पा रही है, कंटेनर आपके खड़े सी पोर्ट्स पर। तो ऐसे हालात को सामने रखते हुए बहुत एहतियात और मोहतात तरीके से चलना पड़ेगा, और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं और बाकी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनको बहुत देख के और सोच समझ के फैसले करने होंगे कि आगे जो है इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक क्राइसिस हमें नज़र आ रहे हैं, और पूरी वर्ल्ड फेस करेगी तो पाकिस्तानी फेस करेगा सब चीज़ें। तो बहुत एहतियात से आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं फिर हम फिर शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है, और ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।